सब तुम्हारा करम है आका की बात अब तक बनी हुई है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर लोगों के बच्चे बीमार रहते हैं तो वो क्या करते हैं, बीमार हो जाना बच्चों का या ज़िद्दी होना बहुत ज़्यादा, तो वो अक्सर फिर क्या कहते हैं, दम दरूद वालों के पास जाते हैं तो वो फिर उनको कह देते हैं कि जी इस बच्चे पर जादू है। कई बच्चों को कुछ और मामला भी होते हैं, मगर उन्होंने तो हर बंदे को यही कहना है कि इस पर जादू है। क्यों? याद रखिएगा, जब तक कोई बंदा आपको डराएगा नहीं, आप में वहम नहीं डालेगा, आपसे पैसे नहीं कमा सकता। ठीक है, दम का बिजनेस चलता ही डर के सर पे है, तो ये ज़हन में रखिएगा। तो आज अगर आप मेरी ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको 100% पता चल जाएगा कि आपका बच्चा जो कि बीमार रहता है और ज़िद्दी है, वो कुदरती है, उसका नेचर वाइज ऐसा है, खुराक की वजह से है या जादू की वजह से है, ये आपको 100% पता चल जाएगा। इसके अंदर कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस बनाई हैं जादू की निशानियों की, मगर यह है कि वो उसके ऊपर काफ़ी कुछ क्लियर नहीं है, मगर वो बच्चों के मुतालिक नहीं है। अच्छा, आपने क्या करना है, अगर आपका बच्चा बीमार रहता है हर वक्त, सारे बच्चों की बात करता हूँ कि आपके सारे ही बच्चे कभी कुछ हुआ हुआ है, कभी कुछ हुआ हुआ है, तो इसमें सबसे पहले तो एक बात याद रखिएगा कि आजकल जो खुराक है वो बहुत अच्छी नहीं मिल रही। उसकी वजह से बच्चे तो दूर की बात है, बड़ों को भी मैदे का मसला है, और मैदा तमाम बीमारियों की जड़ है। याद रखेंगे बात। तो सबसे पहले आप इस चीज़ पर गौर करेंगे। दूसरी बात, अगर आपको शक पड़ता है कि मेरा बच्चा ज़िद्दी बहुत ज़्यादा है और बीमार रहता है, तो आप सोचते हैं कि जादू की, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आसान हल है। उस बच्चे को सोते हुए आपने देखना है कि वो सोते हुए त्रिबकता, यानी कि उसको सोते हुए झटका तो नहीं लगता। फिर ऐसा बच्चा छिले से, यानी पैदाइश से ही उसको झटके का मसला होगा। बच्चा सोएगा मगर एकदम झटका लगने की वजह से, डरने की वजह से वो बच्चा उठकर रोना शुरू कर देगा। ऐसे बच्चों का अक्सर कलर भी चेंज हो जाता है। ये मैं छिले के दौरान कह रहा हूँ, उसके बाद नहीं। तो जादू की एक बड़ी पहचान आप लोगों को बता रहा हूँ कि जादू वाला बच्चा, नजरे बद वाला बच्चा, उसको झटका लगेगा, वो रात को सोते हुए डरेगा। ठीक है, और जब वो गुस्सा करेगा तो उसका चेहरे का और आंखों का रंग तब्दील होगा। अब सोचा ये जाएगा नेक्स्ट स्टेप जो होता है कि जी हमारे बच्चे पर जादू किया किसने, तो 95% बच्चों पर कोई बंदा जादू नहीं करता। ये जादू आता कहाँ से है? ये वालदा से आता है। अगर बच्चा डरता त्रिबकता है तो फिर सबसे पहले वालदा को गौर करना पड़ेगा कि वो जो उसकी माँ है, क्या वो भी डरती त्रिबकती है? अब उसमें कौन सी निशानियां होंगी? उसमें होंगी सर पे दबाव पड़ना, गर्दन के पट्टों का खिंचाव, कमर की तकलीफ, टांगों की तकलीफ, हाथ पांव का सोना, हाथ पांव का दर्द करना, जुबान का जायका कड़वा और फीका होना, गुस्सा आना यानी चिड़चिड़ापन, गुस्से की हालत में चेहरे का आंखों का रंग तब्दील हो जाना, यानी इतनी शिद्दत से गुस्सा आएगा, रात को सोते वजूद का त्रिबकना यानी झटका लगना, वही सेम अलामत। अब बच्चों में ये माँ से ट्रांसफ़र होती है, ये 99% बता रहा हूँ आप लोगों को। अच्छा, त्रिबकना। उसके बाद अगर उस बच्ची को टांगों पर नील के निशान साथ पड़ते हैं, अब ये आगे नेक्स्ट स्टेप बता रहा हूँ, और वो बच्ची जो है उसको चलते हुए महसूस होता है जैसे पीछे कोई चल रहा है, किसी तीसरे बंदे की मौजूदगी का एहसास होता है, तो ऐसे मरीज़ के घर में बेबरकती भी होगी, लड़ाई भी होगी और बीमारियां भी होंगी। मैंने आपकी तमाम चीज़ें एक वीडियो में क्लियर कर दी, तो बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं, किसी को जाकर पूछने की ज़रूरत नहीं, अपना शक दूर कर लें, इसी चीज़ से आपको पता चल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।